नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिले की कुछ खबरों को लेकर आपके बीच आए हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं तिरहुत स्नातक चुनाव की, जिसका दिन नजदीक होता जा रहा है। 5 दिसंबर को यह चुनाव होना है। अब महज कुछ दिन बचे हुए हैं, तो सारी पार्टियां जी तोड़ कोशिश कर रही है कि उनके पक्ष में मतदान हो। इसी कड़ी में माणिकपुर स्थित एसके बैंकेट हॉल में उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वर्तमान में राज्यसभा सांसद है, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो मुजफ्फरपुर पहुंचे। उन्होंने जो एनडीए प्रत्याशी हैं अभिषेक झा, उनके पक्ष में मतदान करने की बात कही है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि ये अभिषेक झा के पक्ष में ही मतदान हो। एनडीए की मजबूती ही बिहार के विकास की रूपरेखा तय करेगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में जो है उपचुनाव हुआ है, जिसमें एनडीए प्रत्याशियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जीत दर्ज की है। आने वाले दिनों में 2025 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए खड़ी रहेगी। एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार में ऐसे ही विकास की बयार बहती रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर काम होता रहेगा और बिहार का विकास चलता रहेगा। हम जो पटना से चले हैं, बिहार यात्रा हमारी चल रही है। बिहार यात्रा का कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में पहले ही हो चुका है। यहाँ उस कार्यक्रम के सिलसिले में नहीं, लेकिन इस जिला के आगे सीतामढ़ी जाएंगे, उधर बिहार यात्रा का कार्यक्रम भी साथ साथ है। ऐसा संयोग है इस बार कि जब यात्रा की शुरुआत हमने की तो बिहार में उपचुनाव विधानसभा का भी 4 जगह हो गया और उसी इलाके में पहले से निर्धारित मेरा कार्यक्रम था। तो दोनों कार्यक्रम एक साथ है, यात्रा का भी और उन 4 जगहों पे उपचुनाव का प्रचार भी। और आप सब लोगों ने देखा कि चारों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए की जबरदस्त रूप से जीत हुई है। यहाँ भी उपचुनाव है स्नातक क्षेत्र का। तो सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आए हैं कि जो भी मतदाता हैं, सब लोग एनडीए के उम्मीदवार अभिषेक झा जी को वोट देकर जिताएं, क्योंकि अगले साल जो विधानसभा चुनाव होना है, इस उपचुनाव से एक मैसेज जाएगा कि अगले साल विधानसभा का चुनाव क्या होने वाला है उस चुनाव में। तो इस दृष्टि से इस चुनाव का बहुत महत्व है। तो एनडीए के उम्मीदवार को जिताना जरूरी है। और महत्व अगले चुनाव से जोड़कर हम इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव होगा तो उस चुनाव में बहुत ही आवश्यक है बिहार के हित में कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में बन पाए। एनडीए की सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में भी, पटना में भी। तो फिर से अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो विकास की गाड़ी और तेज गति से आगे बढ़ेगी। तो इसलिए उस चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में सब लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में तिरहुत में जो उपचुनाव हो रहा है, एनडीए के उम्मीदवार को जिताएं। और ऐसे मेरा भरोसा भी है क्योंकि यहाँ के लोगों से अन्य माध्यमों से संपर्क में हम रहते हैं और उसके आधार पे जो दृश्य दिख रहा है, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अभिषेक झा जी की जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ जिले के 56 उपजातियों में बटे हुए वैश्य समाज की एक बैठक जो है सरैयागंज स्थित नवयुवक समिति ट्रस्ट सभागार कक्ष में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि महागठबंधन के पक्ष में वैश्य समाज इस बार मतदान करेगा। महागठबंधन के उम्मीदवार गोपी किशन है, उनके पक्ष में मतदान करेगा, क्योंकि वैश्य समाज हमेशा से ठगा जाता रहा है और वैश्य समाज जो है एनडीए के पक्ष में रहा है हमेशा। खास करके भाजपा का यह कोर वोटर माना जाता रहा है, लेकिन हमेशा उनका भाजपा ने शोषण किया है। इसलिए इस बार निर्णय लिया गया है, वैश्य समाज ने यह निर्णय लिया है कि इस बार जो है गोपी किशन के पक्ष में मतदान किया जाएगा। हम बता दें आपको कि गोपी किशन जो है महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, राजद के समर्थित उम्मीदवार हैं। वह भी तिरहुत स्नातक चुनाव में खड़े हैं, वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के प्रबुद्ध समाज के लोगों की बैठक हुई है। उस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि मुजफ्फरपुर जिले के वैश्य समाज नहीं, पूर्व के चारों
जिला जो तिरहुत कमिश्नर में आता है, वैश्य समाज की 26 उपजातियाँ जो सभी मिलकर वैश्य समर्थित उम्मीदवार ओपी किशन के पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे। क्योंकि पहले से यह समाज भारतीय जनता पार्टी का को वोटर माना जाता है, लेकिन लगातार इस समाज की राजनीतिक उपेक्षा हुई है और वैश्य समाज के उम्मीदवार को महागठबंधन ने समर्थन किया है। उस समर्थन पर हम लोग उस दल को जो समर्थन किया है, वैश्य समाज उसके प्रति आभार व्यक्त करता है, उसको साधुवाद देता है। जब 28 विधानसभा क्षेत्र वाले तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अगर ओपी किशन हमारे विधान परिषद में चलेंगे तो 28 में हमारे बहुत महत्वपूर्ण जगह पर महागठबंधन की ओर से भी टिकट मिलेगा और महागठबंधन की ओर से जब टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगा और उसकी उपेक्षा को उसका फल मिलेगा। इसलिए आज के इस सम्मेलन के माध्यम से, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बिहार के, उत्तर बिहार के, खास तौर पर तिरहुत प्रमंडल के सभी लोगों से, तिरहुत प्रमंडल के सभी वैश्य और सभी ओबीसी समाज, ईबीसी समाज, अनुसूचित समाज और समाज के वंचित समाज से मैं आग्रह करता हूं कि इस बार ओपी किशन के पक्ष में अपना वोट करें और बिहार के विधान परिषद चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व आजादी के बाद पहली बार ओबीसी समाज, वंचित समाज और पिछड़ा समाज, वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व अगर विधान परिषद में होगा तो यह जीत बिहार के 85% समाज के गरीब तबकों का, पिछड़े तबकों का, वंचित समाज की जीत मानी जाएगी। चुनाव है, इसमें मेरा उम्मीदवार कौन हो और सर्वसम्मति से लोगों ने तय किया कि आज हम लगातार परंपरागत ढंग से केवल वोटर बन के रह गए और जब सम्मान मिलने की बात होती है तो हमारे वोट पर कोई दूसरे लोग सम्मान ले लेते हैं, जिसका खामियाजा लगातार वैश्य समाज के लोग जो उठाते रहे हैं। थाना से लेकर सरकार तक में कोई पैरवी कार नहीं मिलता जो वैश्य समाज की बात को, उनके कष्ट को दूर करने का प्रयास करे। इसलिए मुजफ्फरपुर नगर के सभी बुद्धिजीवी वैश्य ने तय किया है कि स्नातक क्षेत्र के चुनाव में ओपी किशन जी जो प्रोफेसर भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं और सशक्त वैश्य समाज की आवाज़ को बुलंद तक पहुंचाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनको हम लोग अपना प्रथम वोट वरीयता के आधार पर उनको वोट देकर अधिक से अधिक वोट से जितावे। आपको पूर्व के जो हमारे प्रवक्ता श्री गोपाल भारती जी बताए कि किस प्रकार से वैश्य पर लगातार राजनीतिक अत्याचार हो रहा है। पिछले लोकसभा के समय में भी जिस दल को हम लोग पर लगातार वोट देने का प्रयास किया और जिताकर सरकार पहुंचाए, लेकिन इस तिरहुत क्षेत्र से दो हमारे वैश्य के जो कद्दावर नेता थे जो संसदीय चुनाव में अभूतपूर्व वोट से जीतने का काम करके और नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत किए थे, ऐसे दोनों लोग को बिना कोई कारण का वोट से वंचित किया, मैंने टिकट देने से वंचित किया गया और ऐसे लोगों को टिकट दिया जो लगातार वैश्य समाज पर धमकी दे करके और वैश्य को प्रताड़ित करने का काम किए। इसलिए इस बार के वैश्य समाज ने ये तय किया है, इसका जवाब हम लोग ओपी किशन को जिता करके और बिहार विधान परिषद में हम लोग भेजे और वैश्य समाज की आवाज को बुलंद करें। वहीं बीते दिनों अखिल भारतीय अधिवक्ता कल्याण समिति तिरहुत प्रमंडल की एक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक एक दिवसीय महाधिवेशन के रूप में आयोजित की गई थी। यह तिरहुत प्रमंडल द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें अधिवक्ताओं के अधिकारों पर चर्चा की गई और अधिवक्ताओं के अधिकारों की मांग को लेकर इसमें बार काउंसिल से बात करने की बात की गई। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं थी जो अधिवक्ताओं ने बताया और इस पर विचार विमर्श कर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा की गई। मंत्री और डॉक्टर संगीता शाही जी सम्मानित किए हैं। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष श्री रणविजय कुमार सिंह जी आप आए। और आज की यह सभा निश्चित रूप पर अधिवक्ताओं और लिटिगेंट्स और न्यायाधीश तीनों यंगों की जो समस्याएं हैं जिसके चलते जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बाधित होता है, उन समस्याओं का खोज करना और उसके समाधान के दिशा में पहल करना पहला काम है इसका। और दूसरा,
समिति अपने इस कार्यक्रम के बाद जो निर्णय लेने जा रही है, ये तमाम लोगों के विचार आने के बाद जो निर्णय होंगे वो सर्वसम्मत से पारित किया जाएगा और उस हिसाब से हम लोग जो निर्णय होगा उसकी लड़ाई का रूपरेखा भी तय करने जा रहे हैं कि किस ढंग से किस स्तर पर संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात को जगह जगह तक पहुंचा सकें। हमारी कमेटी की 25 पॉइंट्स डिमांड्स है, 25 सूत्री मांगे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण मांग मैंने जो आपके अभी चर्चा किया था, ये संसद और विधानसभाओं में अधिवक्ताओं के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग। दूसरा है एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट की मांग। तीसरा है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है उसकी पूर्ति करने की मांग। चौथा हमारा है कि जजेज के अपॉइंटमेंट्स में जो रिक्तियां हैं जिसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके चलते पेंडेंसी बढ़ रही है केस के। आज पता चल रहा है कि 4 करोड़ केस हिंदुस्तान में लंबित है। यदि 100 वर्ष तक एक भी केस फाइल नहीं किया जाए तो अभी ये डेडलॉक खत्म होने जा रहा है, जबकि रोज फाइल होना है। तो इसकी जो स्थिति हो इस आधार पर उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि उस पर भी हम कार्यक्रम बनावें। और लोक अदालत जो हमारे यहाँ देश में काम कर रहा है, बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, बड़े खर्च में उसमें आ रहे हैं, उसको और शक्तिशाली और पावरफुल और उसको और पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में पहल हो, इसकी भी मांग हमारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हमें मजबूती दें। हम आपकी आवाज को ऐसे ही बुलंद करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।